हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 10 के विज्ञान के प्रश्न देखेंगे। कुछ चैप्टर नंबर 5 है मानव नेत्र तथा दृष्टि दोष वाले चैप्टर से हम लोग कुछ रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए कुछ प्रश्न हमने लेके आए हैं, उसको हम देखेंगे, उसका आंसर भी देखेंगे। देखिए, जैसे पहला प्रश्न दिया है, दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति को खाली स्थान दिया, वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। देखिए क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को खाली स्थान है कि वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। तो अब इसमें रिक्त स्थान में क्या भरना है। देखिए दूर दृष्टि दोष है, जब दूर दृष्टि दोष रहता है तो हमें दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है। देखिए दूर के स्पष्ट दिखाई, देखिए एक बार क्लियर कर देते हैं। दूर की वस्तु में दूर की वस्तु क्या आती है, स्पष्ट दिखाई देती है। यदि किसी व्यक्ति को दूर दृष्टि दोष हो गया है तो उसे दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी और पास की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देगी। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, निकट की वस्तु, निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई, दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु साफ दिखेगी और नजदीक की वस्तु साफ नहीं दिखाई देगी। अगला प्रश्न है दूसरा, नेत्र की वह क्षमता जिससे वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित करके निकट दूरस्थ वस्तु को फोकसित कर लेता है, नेत्र कहलाती है। ये समंजन क्षमता इसमें भर देंगे, समंजन क्षमता कहलाती है। अगला, रेटिना में विद्यमान कोशिकाएं रंगों के प्रति संवेदनशील होती हैं। कह रहा है कि रेटिना में विद्यमान कोशिकाएं जो होती हैं वो रंगों के प्रति क्या आती हैं, संवेदनशील होती हैं। ये आपका प्रश्न है। अब देखिए इसमें पहले इसको छोड़ते तीसरा नंबर, फिर चौथा पहले प्रश्न कर लेते हैं। चौथा नंबर प्रश्न है कि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। इसको भी थोड़ा सा क्लियर हम करते हैं। देखिए अवतल लेंस का प्रयोग कहाँ करते हैं, अवतल लेंस का प्रयोग निकट दृष्टि दोष, यदि किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हो गया है तो वहाँ पर अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। देखिए इसका हम एक ट्रिक बता देते हैं आप लोग को याद करने का। जैसे क्या है कि निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस, निकट मतलब कि निकट दृष्टि दोष हो गया है तो उस व्यक्ति को अवतल लेंस की आवश्यकता होगी। इसमें क्या भरा जाएगा, निकट दृष्टि दोष। निकट दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक, कार्निया के पीछे रंगीन तथा अपारदर्शी झिल्ली पर्दे को आइरिस कहते हैं। क्या कहते हैं, आइरिस कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रिज्म से निकलने पर रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। प्रिज्म से निकलने पर खाली स्थान है, रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। जब कोई प्रिज्म से प्रकाश को गुजारा जाता है, तो सबसे अधिक विचलन किस रंग का होता है, तो बैगनी रंग का होता है। सबसे अधिक किसका होता है, तो बैगनी रंग को होता है। एक बार प्रकाश हम फिगर बना के दिखा देते हैं कैसे होता है। जैसे कि ये प्रिज्म हमारा होगा, प्रिज्म से जब हम कोई प्रकाश की किरण ले जाएंगे तो ये क्या होगा, यहाँ से अपवर्तित होगा, फिर यहाँ से ए। अब देखिए ये सीधे क्या चला जाता है, ये हमारा चला जाएगा लाल, तो लाल तो कम होता है, ये हमारा रेड है, ये जो रेड है वो कम अपवर्तित हुआ होगा, विचलित होगा, और जो ये क्या है अब बैगनी है ये आपका सबसे अधिक विचलित होगा। इसमें क्या होगा, बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है तथा लाल रंग का विचलन सबसे कम होता। चलिए देखिए, दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को इसमें खाली स्थान दिया था तो निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। नेत्र की वह क्षमता जिसमें वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित करके निकट दूरस्थ वस्तु को फोकसित कर लेता है, नेत्र समंजन क्षमता कहलाती है। फिर रेटिना में विद्यमान देखो यहाँ पे खाली समय शंकु भरा जाएगा। इसमें क्या भरा जाएगा, शंकु का। रेटिना में विद्यमान शंकु कोशिकाएं रंगों के प्रति संवेदनशील होती हैं। फिर अगला दिया है, खाली स्थान है, दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का आवश्यकता प्रयोग करते हैं, तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, फिर कार्निया के पीछे रंगीन तथा अपारदर्शी झिल्ली पर्दे को आइरिस कहते हैं। प्रिज्म से निकलने पर बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक तथा लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है।
अरे दोस्तों देखिए, हम इसके आगे वाला जो प्रश्न, इसके पहले हम 6 प्रश्न करा चुके हैं। 7वां प्रश्न यहाँ से है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए है। देखिए ये जो जितने प्रश्न हम आप लोगों को करा रहे हैं, ये प्रश्न आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये आपके परीक्षा में प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। सभी प्रश्न परीक्षा में आपके पूछे गए, जितनी बार ये हम जितने प्रश्न कर रहे हैं सब ये आपके परीक्षा में पूछे गए हैं। इसमें देखिए 7वां क्वेश्चन था, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी बताना है। देखिए खाली स्थान दिया है, इसमें बोला कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है। तो हम आप लोग को जो पढ़ा रहे थे तो उसमें बता रहे थे कि स्पष्ट दृष्टि की कोई वस्तु को हमें स्पष्ट देखना है तो हमारी आंख से कितनी दूर होनी चाहिए ताकि वो क्या हो, स्पष्ट दिखे। तो इसकी न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। क्या आती है? 25 सेंटीमीटर होती है। अगला प्रश्न है, करा कि खाली स्थान दिया है, दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को उत्तल लेंस वाले चश्मे का प्रयोग करना चाहिए। करा किस ऐसा कौन सा व्यक्ति होता है जिसमें उसमें दोष हो जाने के कारण उसे उत्तल लेंस लगाना चाहिए। तो हम आप लोग एक ट्रिक बताए थे कि एक ट्रिक याद कर लीजिए, निकट दृष्टि दोष वाले का उत्तल लेंस वाला ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो निकट दृष्टि के दोष में क्या था? अवतल लेंस था। तो उत्तल लेंस लग रहा है तो क्या लगेगा? दूर दृष्टि। यहाँ क्या भरा जाएगा? दूर भरा जाएगा। दूर दृष्टि वाले व्यक्ति को उत्तल लेंस की आवश्यकता होती है। मानव आंख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो मानव आंख में प्रतिबिंब रेटिना बनता है। कहाँ बनता है? रेटिना बनता है। फिर उसके बाद अगला प्रश्न, अभिसारी लेंस क्या होता है? अभिसारी लेंस उत्तल लेंस होता है। अभिसारी लेंस क्या होता है? उत्तल लेंस होता है। फिर अगला प्रश्न, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रा क्या था? ये प्रश्न हर बार एग्जाम में पूछा था, कोई ऐसा बोर्ड एग्जाम नहीं होता है जिसमें ये प्रश्न पूछा नहीं जाता है। तो ये डायप्टर होता है। डायप्टर को हम डी से दिखाते हैं, इस कैपिटल डी से। ये डायप्टर होता है। फिर कराइए नीचे देखिए, अब यहाँ से प्रश्न हमारा गलत और सही का वाला प्रश्न स्टार्ट हो जाता है, सत्य असत्य वाला। करा मानव आंख और रक्त प्रकाश को नहीं देख सकती। तो हम आप लोग को फिगर बना के यहाँ बताए थे, कहे थे जब किसी प्रिज्म से प्रकाश किरण को भेजा जाता है तो प्रिज्म से गुजारा जाता है, तो ये देखिए ये आपका बहुत ज़्यादा ये हुआ विचलन, ये हुआ कम। तो अवरक्त किरणें कहाँ पाई जाती हैं? इसके नीचे, इसके ऊपर पाई जाती हैं। तो हमें विजिबल ये क्या है? यही इन्हीं बीच वी और रेड के बीच में जितनी आपके रंग होते हैं वही हमको दिखते हैं, वही किरण दिखती हैं। इनके ऊपर किरण, इसके नीचे किरण की हम देख नहीं सकते हैं। तो कह रहा मानव आँख और रक्त प्रकाश को नहीं देख सकती, बिल्कुल सही है। कह रहा नहीं देख सकती, सत्य है। कह रहा दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। क्या कर रहा है? दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है। तो दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई देती है, पास की नहीं दिखाई देती है। तो ये गलत है। ये क्या है? गलत है। क्यों करा कि दूर की नहीं दिखाई देती, दूर की दिखाई देती है, पास की नहीं दिखाई देती है। दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को उत्तल लेंस का प्रयोग करना चाहिए, बिल्कुल सही है। दूर दृष्टि दोष जिस व्यक्ति में रहता है उसे उत्तल लेंस लगाया जाता है। करा मनुष्य की आंख में प्रतिबिंब रेटिना बनता है, बिल्कुल सही है। मनुष्य की आंख में जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना बनता है। ये सब प्रश्न आपके हैं, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ये आप एग्जाम में जाने से पहले एक बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा, जो आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न, ये 4 हमने बता दिए, 5वां नंबर लिखिए। देखिए 5वां दिया, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक बोल्ट होता है। तो लेंस की क्षमता का मात्रक एसआई मात्रक बोल्ट नहीं होता है, लेंस की क्षमता का मात्रक डायप्टर होता है। इसलिए क्या आ जाएगा? गलत हो जाएगा। करा वृद्धावस्था में नेत्र की समंजन क्षमता बढ़ जाती है। समंजन क्षमता बढ़ती नहीं है, वृद्धावस्था में घट जाती है। ये भी क्या है? गलत है। ये भी क्या है? गलत है। निकट दृष्टि दोष क्षमता के उत्तल लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है। देखिए उत्तल लेंस द्वारा में निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, ये गलत है। फिर कहा इंद्रधनुष सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है, एकदम राइट है। जब भी बरसात आपकी होती है, बरसात के मौसम में इंद्रधनुष क्या बनता है? सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। जरा दृष्टि दोष, इसे देखा, इसका नाम एक और है, इसको जरा दृष्टि दोष भी कहते हैं या जरा दूरदर्शिता भी कहते हैं। जरा दूरदर्शिता दोष द्विफोकसी लेंस से संशोधित किया जाता है, हाँ सही है।
देखिए जो जरा दृष्टि दोष होता है उसमें द्विफोकसी लेंस या उत्तल अवतल लेंस दोनों का प्रयोग करता है। जरा दृष्टि दोष में एक बार और चीज बताते हैं आपको, लेंस जो होता है आपके ऊपर, लेंस के जो चश्मा होता है, लेंस के चश्मे में ऊपरी भाग में अवतल लेंस और नीचे भाग में उत्तल लेंस लगाया जाता है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी, सॉरी उत्तल दर्पण है, उत्तल लेंस नहीं है, उत्तल दर्पण की, सॉरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। देखिए गलत है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, इसलिए ये क्या जगह गलत जगह। ऋणात्मक आवर्धन वास्तविक प्रतिबिंब के लिए होता है। हाँ, जो ऋणात्मक आवर्धन होता है वो क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए होता है। ये आपका सत्य असत्य पे आधारित हमने 11 प्रश्न कराया है। फिर 11 प्रश्न आपको हमने खाली स्थान, रिक्त स्थान भरने के लिए कराया है। ये आपके 11 ये दोनों 22 प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट है।